Good morning, everyone. Now we are going to take up another question from Final Exams 2020 question paper. Right? तो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2020 में आया था. So this was in final year exams 2020. Now this question is related to EOQ model. What is it saying? ये यहाँ पर EOQ आ रहा है, समझ जाइएगा. इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आप लोगों को काफी प्रैक्टिकल्स कराए हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के. तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब होता है एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है आपको, सो दैट योर कॉस्ट्स आर ऑप्टिमम. एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द EOQ. तो EOQ तो निकालना ही है. आपको जो डिमांड है वो इस क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है 16,000 यूनिट्स. पहले तो हम देखते हैं व्हाट ऑल इज गिवन टू अस. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसका सिंबल आप लोगों को याद हो गया होगा, इट इज CO. सो इट इज ₹100 पर ऑर्डर. नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट का सिंबल होता है CH. होल्डिंग कॉस्ट का दूसरा नाम होता है कैरिंग कॉस्ट. इट इज 20%. और ये आप सबको याद हो गया होगा कि कैरिंग कॉस्ट निकलती है हमेशा यूनिट कॉस्ट के ऊपर. यूनिट कॉस्ट इज ₹400. तो 400 का 20% कैलकुलेट करिए आप, वो आ जाएगा 80. ऑलराइट. तो सबसे पहला पार्ट है EOQ निकालना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट EOQ ओनली. उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट by holding cost. So we are going to put all these values in this formula. Demand है हमारे पास 16,000. उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास 100 पर ऑर्डर. और जो CH है होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, ये कैरिंग कॉस्ट हमेशा यूनिट कॉस्ट के ऊपर निकलती है, और यूनिट कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है ₹400 कॉस्ट पर यूनिट. तो CH इज इक्वल टू ₹80. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दी कैलकुलेटर्स. तो कैलकुलेटर यूज कीजिएगा. 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1600 से, फर्दर 100 से, डिवाइड कीजिएगा 80 से, और सीधे उसका अंडर रूट ले लीजिएगा. अंडर रूट लेते ही आपके पास EOQ आ जाएगी 200 यूनिट्स. प्लीज चेक इट साइमल्टेनियसली that you are getting the EOQ economic ordering quantity as 200 units or not. 2 को डिमांड 16,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट CO है 100 डिवाइडेड बाय 80. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ दे आर आस्किंग इन सेकंड पार्ट एडवाइस वेदर द डिस्काउंट प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड. और डिस्काउंट प्रपोजल क्या है? The company has been offered a discount of 4% on the purchase of 4,000 components at a time. Right? तो अब आपको याद रखना है कि आपको एक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है 4% का, लेकिन आप जो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 200 यूनिट्स वाली पॉलिसी, इसकी जगह आप सीधे 4,000 यूनिट्स ऑर्डर कर दीजिए. राइट? बल्क बाइंग, क्वांटिटी बाइंग के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही साथ आपको ऑफर भी किया जा रहा है डिस्काउंट का. तो आप लोगों को समझाया गया है कि जब भी कभी डिसीजन मेकिंग आए, प्रपोजल्स आए आपके पास, तो उस केस में आपके पास एक गोल्डन रूल है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. फिर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, और टोटल कॉस्ट आपको दोनों सर्कमस्टेंसेस में निकालनी पड़ेगी. पहली EOQ के ऊपर, EOQ है 200 यूनिट्स, और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको, जो आपको प्रपोजल दिया जा रहा है 4,000 यूनिट्स वाला. दोनों में से जिसका भी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, बस वही प्रपोजल यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा. और टोटल कॉस्ट कैसे आता है, इसके लिए आपको बताया था टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ दीज कंपोनेंट्स विच आर टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट इन तीनों चीजों से मिलके बनती है. टोटल परचेज कॉस्ट, उसका फॉर्मूला होता है डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट. तो डिमांड कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में? डिमांड है 16,000.
एक यूनिट का जो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट इज 400 रुपीज। तो डिमांड को आपने कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, वो कर लीजिएगा, कैलकुलेटर्स का हेल्प ले लीजिएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी कि डिमांड अपॉन ईओक्यू से, डिमांड अपॉन ईओक्यू इनटू सीओ। और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट आती है वो आती है हाफ ईओक्यू के ऊपर, ये फॉर्मूला भी मालूम है आपको, मल्टीप्लाइड बाय सी एच, कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिमांड अपॉन ईओक्यू, डिमांड कितनी है क्वेश्चन में, डिमांड है 16,000 अपॉन ईओक्यू, ईओक्यू कितनी आई थी हमारे पास, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी थी 200 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब डिमांड अपॉन ईओक्यू से तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं, उनको फिर आप सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ईओक्यू है हमारे पास 200 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करते ही आ जाएगी आपके पास ईओक्यू, तो सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ ईओक्यू एज 200 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम 1600 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 ज्यादा सीधे सीधे 64 हो जाएगा और 5 जीरो आई गए, मतलब 64 लैक्स। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16,000 को 2 से डिवाइड किया तो ये 8,000 हो गया। 200 को 2 से कैंसिल किया, 100 इंटू 80 ये भी 8,000 आ गया। सो फाइनली आवर कॉस्ट is coming out to be 64,000 and 64 lakh 16,000, 64 lakh 16,000 आ रही है, ये आ रही है टोटल कॉस्ट ईओक्यू के ऊपर। अब आपको इसी के अंदर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब आपको ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेनी है, वो जो क्वांटिटी डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है। क्वांटिटी डिस्काउंट कितना है, आपको 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको ये लालच दिया जा रहा है कि आपको कुल मिलाकर 4,000 यूनिट्स एक साथ ऑर्डर करनी है। तो अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है 4,000 यूनिट्स के ऊपर, कि आप एक बार में सीधा 4,000 का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, बदले में आपको 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो व्हाट डू वी डू, वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला, टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, डी डिमांड, डिमांड है हमारे पास 16,000, वो ही रहेगी सेम, डिमांड नहीं चेंज होगी, 16,000 की 16,000 ही रहेगी। लेकिन अब जो कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, 4% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। प्राइस थी आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो थी वो क्वेश्चन में दी हुई है, कॉस्ट पर यूनिट इज 400, ये याद रखना, उसमें 4% का डिस्काउंट मिल गया, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा यहीं कर देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। जो न्यू कॉस्ट होगी, न्यू कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपए पहले थी, लेकिन अब 4% डिस्काउंट मिल गया, तो 400 रुपए का 4% होता है 16 रुपए, तो नई कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई 384। तो अब 16,000 को आप 400 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 16,000 को आप 384 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। डिमांड 16,000 ही है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन अब कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपए की जगह 4% का डिस्काउंट लेकर अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 384। कम ओवर हेयर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको चाहिए होगा डिमांड, डिमांड है हमारे पास 16,000 अपॉन ईओक्यू। अब ईओक्यू क्या ले रहे हैं आप 4,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में दे रखी है, ये है हमारे पास 100, तो ये चेंज नहीं होगी। अगला टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये भी तो निकालना है हमें। टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए ईओक्यू बाय 2, 4,000 तो ईओक्यू है, अब हमारी 4,000 यूनिट का ऑर्डर डाल रहे हैं ना एक साथ आप, तो हर जगह ईओक्यू की जगह 4,000 लेंगे आप। पहले तो 200 यूनिट आई थी फॉर्मूले से, लेकिन अब आपको 4,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है, तो 4,000 को 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय सी एच,
अब कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट होती है 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब 20% ऑफ, ये न्यू आ जाएगी, न्यू CH, 20% ऑफ 384, तो निकालो 20% ऑफ 384 कितनी हो जाएगी? यूज योर कैलकुलेटर्स। 38.4 का डबल, ये हो जाएगी 76.8। तो 4000 बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 80 से नहीं करेंगे, आपको रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जो कि आ रही है 76.8, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा यूनिट कॉस्ट पे निकालते हैं आप, और कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 20%। लेकिन 20% ऑफ यूनिट कॉस्ट अब 400 रुपए नहीं रह गई, 4% का डिस्काउंट काटने के बाद न्यू कॉस्ट पर यूनिट आ गई 384, तो आपने इसका 20% निकाल लेना है, वो आ गया 76.8। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। 16,000 को पहले 384 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 61,44,000। नेक्स्ट 16,000 को 4,000 से डिवाइड किया, ऊपर तो 4 रह जाएगा, 4 इंटू 100 किया तो केवल 400 आ जाएगा, और 4,000 बाय 2 हो गया 2,000। 2,000 को 76.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4,000 बाय 2 यानी 2,000 multiplied by 76.8, so it is going to give you 1,53,600। अब आपने सॉल्व किया इसको, और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई 62,98,000। तो अब आपने कॉस्ट का कंपैरिजन किया। ईओक्यू प्रपोजल में कॉस्ट आ रही है 64 लाख, और इसमें कॉस्ट आ रही है मतलब 64,16,000, यहां पे आ रही है 62,98,000। तो फिर कंक्लूजन क्या होगा? दिस प्रपोजल of 4,000 units will be accepted. So this will be your final answer of EOQ. So this was an interesting question in the year 2020. Final exams में था, इसको नोट कर लीजिएगा, and do go through this question, do observe all the calculations, and if there is any problem then you can ask.